क्या सच में खत्म हो रहा है कॉमर्स या हम सब मिलकर इसे खत्म होने दे रहे हैं? दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो केवल एक संकाय का, एक स्ट्रीम का मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों विद्यार्थियों, हजारों शिक्षकों और पूरे देश की आर्थिक साक्षरता से जुड़ा हुआ विषय है। आज सवाल यह है कि क्या कॉमर्स समाप्त हो रहा है? क्या आने वाले समय में स्कूलों में कॉमर्स सब्जेक्ट दिखाई देना बंद हो जाएगा? क्या कॉलेजों में बीकॉम की सीटें खाली रह जाएगी? क्या कॉमर्स के शिक्षक बेरोजगार होते जाएंगे? या फिर समस्या कहीं और है और हमें समय रहते संभलने की जरूरत है? आज मैं केवल समस्या नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके कारण, वास्तविक स्थिति और समाधान भी आपको बताऊंगा। आखिर चिंता क्यों हो रही है, सभी के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी बातें हम लोग यहां पे करते हैं। आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेरे पीछे ये एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आपको दिख रहा होगा, जहां पे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान के लगभग 40% ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमर्स के टीचर ही अवेलेबल नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों के लगभग 40% स्कूलों में कॉमर्स के पद ही खाली पड़े हुए हैं और कई स्कूलों में कॉमर्स स्ट्रीम केवल नाम मात्र का रह गया है। अभी मेरे पिछले कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी एक व्यक्ति से जो कि करौली के पास में थे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चे 2 से 3 हमारे स्कूल में हैं और धीरे धीरे जो कॉमर्स है वो समाप्त होता जा रहा है। कुछ स्कूलों ने तो कॉमर्स लेना ही बंद कर दिया है। कॉलेजों में बीकॉम की सीटें भर ही नहीं पा रही है। कई कॉलेजों में लगभग 45% सीटें खाली रह रही है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो चल रही है। लगातार स्टूडेंट कम हो रहे हैं, कॉलेजों में सीटें खाली हैं, शिक्षकों की बहुत ज्यादा जो कमी है वो यहां पे हो रही है। तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। करीब 10 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में 50,000 से ज्यादा कॉमर्स सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो रजिस्टर्ड होते थे और ये संख्या धीरे धीरे कम होते होते 2024 तक 26,000 तक पहुंच गई है, लगभग आधी। हालांकि कुछ इजाफा फिर से 2026 में देखने को मिला है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी कितने ज्यादा कम हुए हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों है? सवाल यह है कि कॉमर्स पीछे जा क्यों रहा है? ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सब चीजें जो है वो हो रही है? वर्तमान स्थिति में जैसा मैंने आपको बताया कि सरकारी कॉलेजों में इस बार भी कॉमर्स संकाय की कई सीटें खाली रह गई। स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, कॉमर्स में कॉलेजों का बहुत बुरा हाल है। जितनी सीटें हैं वो भर ही नहीं पा रही है। ऑफलाइन आवेदन की सुविधा मिलने के बाद भी पर्याप्त प्रवेश नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज दोनों का एक बहुत बुरा हाल यहां पे देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, अलग अलग कॉलेज की डिटेल हमने आपको दी है, जहां पे 900 सीटें थी और 900 में से आप देख सकते हैं 593 आवेदन थे। 400 सीटों पर केवल 64 आवेदन, 150 सीटों पर केवल और केवल 31 आवेदन आपको दिख रहे हैं। ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से लगातार जो है वो कॉमर्स का ग्राफ कम हो रहा है? सबसे पहला, करियर अवेयरनेस की कमी। आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यह पता ही नहीं है कि कॉमर्स लेकर करना क्या क्या है। उनको केवल ये 3 चीजें पता है कि हमें सीए करना है, हमें सीएस करना है, या कुछ नहीं करना तो हमें बीकॉम करना है, जिसको करने के बाद कोई नौकरी नहीं लगेगी। और सीएस में हम जानते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो फाइनल क्रॉस करके जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। रिजल्ट का रेशियो बहुत कम रहता है और इसके आगे पूरी दुनिया उनको दिखाई ही नहीं देती। जबकि वास्तविकता यह है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए कई सरकारी और प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन वो अवेयरनेस है ही नहीं। आज आरपीएससी अड्डा 2020 से जब हमने ये कारवां स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं जो सपना था वो यही था
कि स्टूडेंट को जब हम पढ़ रहे थे कॉमर्स, तब हमारे पास में ऑप्शंस नहीं थे, कोई दिखाने वाला नहीं था। तो 2020 में जब आरपीएससी को स्टार्ट किया हमने, तो थीम यही थी, मन में सोच यही थी कि यार कॉमर्स में भी तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के ऑप्शंस होते हैं। स्टूडेंट को ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन पता ही नहीं होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर स्टेट में अगर आप देखते हो तो हर स्टेट में कॉमर्स बहुत सारी एग्जाम्स आती है। अकाउंटेंट होता है, जूनियर अकाउंटेंट होता है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सांख्यिकी अधिकारी है, संगणक है, जूनियर अकाउंटेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, टैक्सेशन असिस्टेंट है। ऐसी कई सारी एग्जाम्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को उनके बारे में पता ही नहीं होता है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज प्रॉब्लम यह है कि कॉमर्स का विद्यार्थी कॉमर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता। आज प्रॉब्लम यह है कि कॉमर्स का स्टूडेंट अक्सर उन एग्जाम्स की तैयारी करता है जिनका उनके सब्जेक्ट से कोई सीधा कनेक्शन ही नहीं है। स्टूडेंट पटवारी की, कांस्टेबल की, यूपीएससी की, आरएएस की, बैंक एसएससी की जैसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है जहां उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जहां प्रतियोगिता लाखों विद्यार्थियों के बीच में होती है। और बैंक एसएससी जैसे एग्जाम्स में तो सबसे ज्यादा जो रोल है वो मैथ्स का आता है, रीजनिंग का आता है, जिसमें साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं, वो बाजी मार लेते हैं। जिन एग्जाम्स में जीके का बहुत बड़ा रोल है, यूपीएससी या राजस्थान में आरएस की बात करता हूं, उसमें आर्ट्स वाले बाजी मार लेते हैं, लेकिन फिर भी कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं वो इन एग्जाम्स के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि उसको जानकारी ही नहीं है कि उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, टैक्सेशन असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट, इनकम टैक्स रिलेटेड पोस्ट, पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी अकाउंटेंट की जॉब आती है, कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत सारी अकाउंटेंट की जॉब आती है, कई सारी जॉब्स आती है जिसकी इंफॉर्मेशन रेगुलर हम स्टूडेंट को देते हैं। आज विद्यार्थी चकाचौंध में जो है वो चल रहा है। आज विद्यार्थी बड़े बड़े एग्जाम्स देना चाहता है, वो यूपीएससी के ग्लैमर में जाना चाहता है, वो नीट जेईई की तैयारी करना चाहता है। सोशल मीडिया देखकर आज स्टूडेंट डिसीजन ले रहा है। आईआईटी, नीट, यूपीएससी, ये एग्जाम्स ही उसको दिख रहे हैं। सोशल मीडिया से उसके मन में यह धारणा बन गई है कि सफलता केवल उन्हीं क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि वो रील्स ही उन आईएएस ऑफिसर की देख रहा है, आरएएस ऑफिसर की देख रहा है। क्योंकि अकाउंटेंट जो है जैसी पोस्ट पर कोई पर्सन जो है वो रील बनाता नहीं है तो कोई ज्यादा देखता भी नहीं है, लेकिन सिक्योर जॉब मिल रही है। वास्तविकता ये नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोग भी तो देश में चाहिए, अकाउंट संभालने वाले लोग भी तो चाहिए, फाइनेंस एक्सपर्ट भी तो चाहिए, ऑडिटर भी तो चाहिए, टैक्स अकाउंटेंट भी तो चाहिए, टैक्स के प्रोफेशनल्स भी तो चाहिए। ये प्रोफेशनल्स कॉमर्स ही तो देगा। कॉमर्स के पीछे छूटने के पीछे रीजंस क्या है? रीजंस है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है, और जो कंपटीशन है, जैसा मैंने बताया कि आर्ट्स और साइंस वाले जो है वो बाजी मार लेते हैं। आप वास्तविक स्थिति को देखिए, इन आंकड़ों को देखिए, आपको जो है वो बहुत आश्चर्य होगा कि इतनी ज्यादा बुरी हालत जो कॉमर्स की हो गई है। 40% गांव में कॉमर्स के टीचर्स ही नहीं है। 40% शहरों के स्कूलों में जो पोस्ट है वो वैकेंट है, जरूरत है, पर टीचर नहीं है। कई स्कूलों में कई सालों से जो है वो आप देखिए भर्तियां ही नहीं हुई है। अरे बहुत सारे स्कूलों ने तो कॉमर्स की स्ट्रीम को बंद कर दिया है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बंद हो गया है, और प्राइवेट स्कूलों में भी केवल आर्ट्स और साइंस चल रहा है, वहां पे कॉमर्स चल ही नहीं रहा है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज हम फेस कर रहे हैं। राजस्थान के करीब 300 कॉलेजेस में कॉमर्स स्ट्रीम अवेलेबल ही नहीं है। बच्चा लेना चाहता है पर उसके पास में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में विद्यार्थियों के पास में कॉमर्स चुनने का जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा सीमित रह गया है। आज कई स्कूलों में साइंस डे मनाया जाता है, मैथ्स डे मनाया जाता है, लेकिन कॉमर्स डे, फाइनेंशियल लिटरेसी डे, बिजनेस अवेयरनेस डे या प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलता है। विद्यार्थी को कभी बताया ही नहीं जाता है कि कॉमर्स की दुनिया कितनी बड़ी है, कितना बड़ा स्कोप है।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी इस डिजिटल युग में भी हमारी सोच पुरानी चल रही है। कोई करियर गाइडेंस ही अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट्स को करियर के ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं होते हैं। आज कई स्टूडेंट की सोच है कि अच्छे बच्चे, आज भी यही वो सोचते हैं कि अच्छे बच्चे वही है जो कि साइंस लेते हैं। कम अंक वालों के लिए ही तो आर्ट्स और कॉमर्स है। यह सोच कॉमर्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है। क्या सच में कॉमर्स का स्कोप समाप्त हो रहा है? अगर आप मुझसे यह पूछते हैं तो मेरा उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक दुनिया में व्यापार रहेगा तब तक कॉमर्स रहेगा। यह आप विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखेंगे। तो आज हम सबको क्या करना होगा? आज हम सबको एक अवेयरनेस करना होगा। जितने गवर्नमेंट टीचर हैं उनको उस स्ट्रीम में काम करना होगा, बच्चों को कॉमर्स के स्कोप बताने होंगे। जैसा मैं बता रहा हूं कि बहुत स्कोप है। जब तक व्यापार है तब तक कॉमर्स है। जब तक बैंक रहेंगे, कंपनियां रहेगी, उद्योग रहेंगे, टैक्स रहेगा, सरकार रहेगी, बजट बनेगा, निवेश होगा, हर जगह कॉमर्स की ही तो आवश्यकता है। और आज जमाना एआई का है, आज जमाना टेक्नोलॉजी का है। कई लोग कहते हैं कि एआई आने के बाद अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। मैं पूछता हूं कि एआई को डेटा देगा कौन? कौन देगा डेटा? वो एक पर्सन ही तो देगा। एआई की रिपोर्ट को कौन समझेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग कौन करेगा? फाइनेंशियल प्लानिंग कभी भी एआई ग्राउंड लेवल पर नहीं कर पाएगा। टैक्स की स्ट्रेटेजी में एआई का यूज होगा, पर उसको इंप्लीमेंट करने वाला एक कॉमर्स का ही पर्सन होगा। बिजनेस के डिसीजंस लेना, बिजनेस की ग्रोथ करने में कॉमर्स के ही पर्सन का तो रोल जो है वो होने वाला है। एआई केवल एक टूल है। डिसीजन लेने वाला पर्सन एक इंसान ही होगा और कॉमर्स का ही होगा। कॉमर्स बैकग्राउंड का जब वो होगा तभी एक अच्छा डिसीजन वो ले सकता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाले 10 साल में कॉमर्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे हिसाब से। भविष्य में तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बहुत स्पीड से बढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल एनालिटिक्स जो पर्सन कर सकता है, डेटा एनालिटिक्स फॉर फाइनेंस, जीएसटी कंसल्टेंसी, टैक्स प्लानिंग, स्टॉक मार्केट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फिनटेक इंडस्ट्री, डिजिटल अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ईएसजी रिपोर्टिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, इन सब में ये सारे सेक्टर कॉमर्स से ही जुड़े हुए हैं। सर आप केवल और केवल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, समस्याओं की बात कर रहे हो, समाधान क्या है? समाधान है। अब केवल समस्या बताने से काम नहीं चलेगा, हमें समाधान पर काम करना होगा। हम सबको मिलकर, आपको, हमको, हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मिलकर, टीचर्स को मिलकर अवेयरनेस करनी पड़ेगी, जागरूकता करनी पड़ेगी। कुछ बेसिक कॉमन बातें हैं जो स्टूडेंट के माइंड में होती है। मिथ क्या है? मिथ यह है कि कॉमर्स में नौकरियां सीमित है, जबकि वास्तविकता यह है कि चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, सीएस, सीएमए, बैंकिंग, कॉर्पोरेट जॉब्स, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंस सेक्टर, ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो अकाउंटिंग का जो क्षेत्र है ना, वो छोटा नहीं है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो सर हमें करना क्या होगा? एक्सपर्ट जो है वो क्या कहते हैं? क्या कोई सॉल्यूशन है? यस, सॉल्यूशन है। स्टेट लेवल पर कॉमर्स टैलेंट सर्च एग्जाम्स हमको करवाना होगा, ताकि जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उसको पहचाना जा सके, उसको बेनिफिट दिए जा सके, क्योंकि वो कॉमर्स क्षेत्र को आगे ले जाना चाहता है। स्कॉलरशिप्स जो है वो देनी पड़ेगी। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स लेकर आनी पड़ेगी। स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस को लाना पड़ेगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टैली, जीएसटी, एक्सेल, पावर बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट करना होगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 11th से बच्चों को कॉमर्स जो है वो पढ़ाई जाती है,
जबकि नाइन्थ में बच्चे को आप सिविक्स पढ़ा रहे हो, सोशल पढ़ा रहे हो, ताकि वो आर्ट्स में इंटरेस्ट लेता है। आप 9 से उस बच्चे को जो है वो कहीं ना कहीं साइंस पहले से पढ़ा रहे हो, मैथ्स पहले से पढ़ा रहे हो, लेकिन कॉमर्स उसको पहले से क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? आप 6 में, 7th में, 8th में नहीं डाल सकते, कोई बात नहीं, कम से कम 9th 10th में तो उसको कॉमर्स की नॉलेज देना स्टार्ट कीजिए, ताकि उसको पता चले कि क्या कॉमर्स होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, कोई नया पायलट प्रोजेक्ट नहीं बता रहा हूं मैं। स्कूल लेवल से ही सरकार को सपोर्ट करना होगा। हर जिले में कॉमर्स के करियर की काउंसलिंग सेमिनार्स करने होंगे, और ये सेमिनार्स गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये सेमिनार हर उस कॉमर्स के टीचर को करना होगा जो कहीं ना कहीं कॉमर्स से जुड़ा है। इवन गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं, मे भी शायद मुझे लगता है कि आप लोग भी चाहते हैं कि कॉमर्स बढ़े, लेकिन कुछ टीचर में भी शायद हो सकता है कि आपके मन में यह आ रहा हो कि यार हमें क्या करना है, हमें तो सिक्योर जॉब जो है वो मिल रही है, आज नहीं तो कल प्रमोट होकर प्रिंसिपल बन जाएंगे, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। कॉमर्स ओलंपियाड्स करवाने होंगे, साइंस ओलंपियाड्स होते हैं, कॉमर्स ओलंपियाड भी तो होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। इंडस्ट्री एक्सपोजर्स होगा, विद्यार्थियों को बैंक में, इंडस्ट्री में, सीए फर्म्स में, टैक्स ऑफिस को जब विजिट करवाएंगे उनको पता चलेगा कि कैसे वहां पे काम होता है। ये चीजें करवानी होगी। और स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूं कि टीचर्स को आगे आना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कॉमर्स के टीचर ही कॉमर्स के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा, आप बताइए। अब आप हो सकता है आप ये सोचे कि सर आरपीएससी अड्डा क्या कर रहा है। तो जैसा मैंने कहा, हमारा प्रयास केवल कोर्स बेचने का नहीं होता है। हमेशा आप हमारे वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाके देखेंगे तो पूरे इंडिया में कॉमर्स की किसी भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी आती है, हम सबसे पहले उसका एक अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि स्टूडेंट्स फॉर्म भर लो इसका। हमारा पर्पस है कॉमर्स के विद्यार्थियों को एक सही दिशा देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक कॉमर्स का स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से में, कंपनी सेक्रेटरी में बहुत सारे स्कोप्स हैं, अकाउंटिंग में बहुत सारे स्कोप्स हैं। लेकिन जब ये सारे स्कोप्स दिखेंगे, जब मल्टीपल स्कोप्स दिखेंगे, तभी तो स्टूडेंट कॉमर्स में जाएगा। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सही दिशा देनी होगी। हम लगातार विद्यार्थियों को जानकारी दे रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट, ऑडिटर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसी वैकेंसी की हम लगातार जो है वो जानकारी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कॉमर्स का विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे, सब्जेक्ट से जुड़े करियर में ही आगे बढ़े। जो गलती वो कर रहा है वो गलती नहीं करे। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम पूछें कि कॉमर्स समाप्त हो रहा है या नहीं। जरूरत इस बात की है कि हम पूछें कि हम कॉमर्स को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। यदि शिक्षक जागरूक होंगे, विद्यार्थी जागरूक होंगे, अभिभावक, पेरेंट्स जागरूक होंगे, सरकार सपोर्ट करेगी, तो कॉमर्स का फ्यूचर सिक्योर ही नहीं होगा बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि देश की इकोनॉमी बिना कॉमर्स के चल नहीं सकती, और जब तक इकोनॉमी है तब तक कॉमर्स है, और जब तक कॉमर्स है तब तक अपॉर्चुनिटी है, तब तक अवसर है। कॉमर्स समाप्त नहीं हो रहा है, उसे सही डायरेक्शन, सही नेतृत्व की जरूरत है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके स्कूल में कॉमर्स है या नहीं। स्टूडेंट मुझे बताइए कि आपने कॉमर्स क्यों चुना। क्या आपको जूनियर अकाउंटेंट जैसी एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन थी जब आपने कॉमर्स चुना था? क्या आपके जिले में कॉमर्स के टीचर्स पर्याप्त हैं? यह भी बताइए। और आपके सजेशंस में बताइए, जैसे क्या सरकार को कॉमर्स टैलेंट सर्च एग्जाम जैसा कोई एग्जाम स्टार्ट करना चाहिए, स्कॉलरशिप पे जो है वो कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, कॉमर्स के ओलंपियाड होने चाहिए, क्या एआई कॉमर्स को समाप्त कर देगा? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब बताइएगा।
इस सेशन को लेने का केवल और केवल एक पर्पस था कि यार हमारा कॉमर्स बच जाए। आज हर एक विद्यार्थी से जो हम पूछते हैं कि कॉमर्स का ग्राफ समाप्त हो रहा है, कॉमर्स के बच्चे कम हो रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत कम हो रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स पे जो टीचर्स थे, जो कोचिंग सेंटर्स पे पढ़ाते थे, मुझे पता है कि जब मैं खुद कॉमर्स का टीचर बना था 2011 में, तो हम बीकॉम के एक बैच में 200-250 बच्चे एक साथ पढ़ाते थे। और आज मुझे पता है कि आज अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाऊं तो शायद 5 बच्चे भी नहीं आएंगे। स्कूलों में जहां पे 5-5, 6-6 सेक्शन होते थे, अब 2 सेक्शंस रह गए हैं। तो ग्राफ अल्टीमेटली बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम इसे पूरा करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स स्ट्रीम को प्रमोट करें। यही इस वीडियो को बनाने का पर्पस था। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मैक्सिमम कॉमर्स के टीचर्स के पास, स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए, तो अभी आपका दायित्व है कि अपने सभी स्टूडेंट के साथ में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें और आपके कमेंट्स आप जरूर हमें बताइएगा ताकि हम कुछ हेल्प आपकी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।